हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा पैरामीटर एंड एरिया। उस पर आगे बात करेंगे सर। तो क्या बात करते हैं, कल आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? कल हमने 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको देखेंगे पहले। देखो, रोम्बस के बारे में आपको बता दिया था, सब चीजें फॉर्मूले मैंने लिखा दी थे। मैंने आपको बोला भी था जब ये चैप्टर में आपको, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, मैंने कहा फॉर्मूले जो है आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि ये आपको क्या है आगे काम आए, है ना, बोला भी था। तो आइए देखते हैं। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस। क्या बोल रहा है, एक रोम्बस है जी आपके पास। तो जो एक डायगोनल है, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग अदर डायगोनल, यानी कि वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, यानी कि एक विकर्ण रोम्बस का एक विकर्ण ट्वाइस मतलब दो गुना है दूसरे डायगोनल का। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो लेट D1 एंड D2 बी द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, और मान लो अकॉर्डिंग टू D1 और ट्वाइस है D2 के, क्योंकि इसका दो गुना है। इफ द रोम्बस हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सर इसका दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, जो छोटा डायगोनल है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो आप एक बार बताओ, छोटा डायगोनल इसमें से कौन होगा, D1 होगा कि D2 होगा? जो D1 है वो D2 का दो गुना है। जो D1 है वो D2 का दो गुना है, D2 का दो गुना है। तो यानी कि D2 क्या हुआ, छोटा हुआ, D1 क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया भी था, एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारा होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही होता है एरिया ऑफ रोम्बस। आपने याद होगा, आपने किया भी होगा, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था तो लिखा भी होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको कितना दे रखा है सर, एरिया ऑफ रोम्बस आपको ए बराबर 128 दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस में लिख सकता हूँ हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 128। तो सर इस केस में आप देखेंगे तो हाफ, अब ये 1/2 डिवाइड में है और उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो D1 मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू 128 इंटू 2। अब सर यहाँ D1 भी है और D2 भी है, अलग अलग दो चीजें, कैसे निकालें? तो मुझे पता है D1 क्या है, ट्वाइस ऑफ D2 है। D1 की जगह मैं ट्वाइस ऑफ D2 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय D2, और ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई। तो D2 मल्टीप्लाई बाय D2 हो जाएगा D2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 2 डिवाइड। इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 2 1 जा 2, ठीक है, ओके सर, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये 2 क्यों लिखा मैंने, सॉरी सर, 2 कहाँ से आ गया अभी? अच्छा, D1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ D2 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। D1 जो है इस ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर डायगोनल, तो ट्वाइस है यानी कि दो गुना है, दो गुने को ऐसे लिखेंगे। तो D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे को तो D2 की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे अंदर आ जाएगा 128, क्या आ जाएगा 128। और शॉर्टर भी D2 ही है, शॉर्टर भी D2 है, तो D2 आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 128 क्या आप फैक्टर कर दें, आपको जो आता है आप उस अकॉर्डिंग कर दें, मैंने आपको बताया था। तो 128 का जो मन में आ रहा है वो कर दो, 4 से कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 4 से 4 8 जा 32। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां मैं देखूंगा डायगोनल, √4 का 2 होता है सर, √4 का 2 होता है सर, √4 का 2 होता है सर, और √2 ऐसे ही रहेगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, √2। तो जो शॉर्टर, तो देयरफॉर शॉर्टर डायगोनल है जो आपका, उसकी जो लेंथ है, शॉर्टर डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा वाला आपका कौन सा डायगोनल है, D2 ही है। क्लियर, कॉपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ABCD is a parallelogram. P and Q are any 2 points on side AB. What can you say about the ratio of area? Okay. देखिए बहुत ही प्यारा और अल्टीमेट क्वेश्चन ये है। क्या बोला मैंने? बहुत ही प्यारा और अल्टीमेट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ABCD इज अ पैरेललोग्राम P एंड Q। पहले चलो ABCD एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम बना देते हैं सर। ये बना दिया जी पैरेललोग्राम। ठीक है, या ऐसे बनाते हैं। देखो ऐसे वाला ज्यादा सही, आप कैसे भी बनाए। ठीक है, हम ऐसे अपनी अपनी तरीका है, अपनी अपनी फीलिंग्स है हमारी, इसके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग जमती है। हम ऐसे बना देते हैं पैरेलल। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो थोड़ा सही कर देते हैं। लो, काफी बच्चे बोलेंगे सर क्या है ये। ठीक है, अब जैसा भी बने। देख, ये ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है। P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट ऑन द साइड AB। मान लो P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है, AB पॉइंट पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD? अच्छा, PCD एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी PCD एक ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल बन रहा है QCD। QCD यानी यहां से भी आपको ले जाना पड़ेगा PCD और QCD। ऐसा ही कुछ है इसमें ना। इसको ऐसा करो, इसमें तुम और अच्छे से नहीं समझ पाओगे इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसा करो, ए बी ऊपर ले लो, बी सी डी। तो P पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ, Q पॉइंट ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल का नाम इन्होंने दिया PCD, तो PCD, और एक नाम दिया QCD, यानी कि QDC भी उसको बोल सकता हूँ। बात तो वही है भाई। QCD आप चाहो तो QC ये क्या आएगा और D ये बनेगा। ऐसे ना करके मैं ऐसा कर रहा हूँ QDC, और इसको अगर आप करोगे PDC ऐसे जाएगा। तो ऐसे ना करके इसको इस तरीके से बना के देखते हैं, एक बार देखेंगे आप। बन गया क्या ट्रायंगल? ये क्या ये ट्रायंगल बन गया? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत समय से आपने छोड़ा, आप बोल के PCD मैच कर देते हैं, सर हो गया काम। क्या हो गया? ट्रायंगल बन गया क्या? तो ऐसे नहीं होता, PC ये भी आपको मिलाना पड़ेगा PCD। मैंने ऊपर से इसलिए बनाया था कि ऊपर से आपको अच्छी इमेज दिखा, आपको समझ पाए क्वेश्चन। और वैसे ही मैंने बोला QCD, तो सर QC और ये बनेगा ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। तो ABCD पैरेललोग्राम है, P एंड Q आर इन 2 पॉइंट्स। तो व्हाट कैन यू से अबाउट एरिया ऑफ PCD एंड QCD? ठीक है, तो अब ये पैरेललोग्राम है तो कैसे लिखोगे? गिवन क्या आपके पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो AB जो है CD के पैरेलल है, एंड AD जो है BC के पैरेलल है, और इक्वल भी है। तो बिकॉज height between two parallel sides
आर इक्वल इन लेंथ। भाई दो पैरेलल साइड्स हैं, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इनकी जो साइड जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होंगी, है ना, इक्वल होंगी। तो बिकॉज हाइट ऑफ टू पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर height of triangle PCD is equal to height of triangle QCD। तो PCD पे जो बनने वाली हाइट है, यानी कि ये जो भी इसकी हाइट होगी, ठीक है, हाइट बिल्कुल सीधी होती है 90 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल की मैं हाइट नापना चाहूं तो हाइट बिल्कुल सीधी नापी जाएगी, और वैसे ही इसकी हाइट नापी जाएगी, इसकी हाइट भी उतनी ही होगी, और इसकी हाइट में नापना चाहूं अगर, तो आप यहां से भी नाप सकते हैं इस ट्रायंगल की हाइट यहां से लेके। अब इस ट्रायंगल का पी, अगर आप देखो पी सी डी का बेस ये है, तो आप बिल्कुल टॉप से आप अगर हाइट लेंगे तो इसकी हाइट भी कुछ 90 डिग्री के तौर पे आप देखोगे तो ऐसी ही होगी, सेम हाइट है, ठीक है। तो जिसको आप ले लेंगे एच, लेट से हमने क्या ले लिया, एच ले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी और एरिया ट्रायंगल क्यूसीडी पे आप देखेंगे, तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, क्योंकि इसका रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूसीडी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है फॉर्मूला, इसका भी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है फॉर्मूला। आपने देखा हाफ इंटू बेस की अगर मैं बात करूं तो ये पीसीडी हाइट कौन से बेस पे है, सीडी बेस पे है, हाइट इसकी एच है। और दूसरा जो ट्रायंगल है इसकी हाइट भी क्या है सर, एच है, और कौन सा बेस है, सीडी बेस ही है। कौन सा बेस है, सीडी बेस ही है। पूरे का पूरा कट जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD इज इक्वल टू 1:1 है। 1:1 मतलब दोनों के सेम है, 1:1 रेशियो मतलब दोनों का सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:1 रेशियो। इससे आपको देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, ये आप नोट करके लिख लेंगे, एरिया बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, area of triangles between two equal and parallel line, between two equal भी होता है ना पैरेललोग्राम, तो इक्वल भी लिख दो, ये इक्वल भी तो होती है लेंथ में। area of triangles between two parallel and equal lines are, area of triangles between two parallel and equal lines are always equal। यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, इससे एक प्रॉपर्टी से एक चीज निकल के आती है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले जो ट्रायंगल्स होंगे उनका एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चीज आपका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। O is any point on the diagonal PFP, prove that the area of triangle PSO। वही चीज आ गई जो आपने भी, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। O is any point on the diagonal PR of a parallelogram। चलो जी, एक पैरेललोग्राम बना दो खूबसूरत सा, ये बना दिया जी पैरेललोग्राम हमने खूबसूरत सा। O is any point on PR, पहले डायगोनल इनके नाम आप कर दो, PQRS, डायगोनल है PR, ये मिला दिया जी PR को हमने, डायगोनल PR। तो इफ O is any point PR of parallelogram PQRS,
प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO एंड PQ आर इक्वल। PSO तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं O कोई पॉइंट है, तो ये बोल रहा है एंगल PSO यानी कि ये आपका PSO बन जाएगा, PSO एंड PQO, PQO जो है ट्रायंगल है, ये जो है आपके क्या है, इक्वल है। ऐसे बोल रहे हैं भाई साहब ये दो ट्रायंगल्स जो आपके हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है ये, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ये और जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा दिख रहा है सर, ये दो ट्रायंगल्स इक्वल है। कैसे प्रूव करोगे दो ट्रायंगल्स आपके इक्वल है, बताइए, कुछ तो सोचा होगा। बताइए। अब इसके लिए आपने मीडियन पढ़ा होना जरूरी है ना। इसमें मीडियन होगा, कुछ आपके एंगल्स की बात आएंगी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क तो नहीं दूंगा मैं, ये मैं ही कराऊंगा, बट अभी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, तो दिस इज नॉट द होमवर्क फॉर यू। आपके लिए होमवर्क जो है, क्योंकि मिड पॉइंट वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रही है, उसको समझाने के लिए पहले आपको मिड पॉइंट मीडियन का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।